हेलो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, हंटर आयोग। और इसके पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, होम रूल लीग आंदोलन 1916 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसके बारे में पढ़ लिया था बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं, सबका प्ले लिस्ट बना दिया गया है। जो विषय का पढ़ाई हो चुका है, जो सब्जेक्ट, कहने का मतलब जो टॉपिक का पढ़ाई हो चुका है उसका प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप चाहे तो देख सकते हैं। हम लोग अपना टॉपिक पे आते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके पीछे होने का रीज़न ये था कि क्रांतिकारी गतिविधियां तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तो 1919 तक जाते जाते क्रांतिकारी गतिविधि इतना बढ़ गया कि अब अंग्रेज़ को लगने लगा कि क्या रास्ता अपनाएं हम, उसको समझ में नहीं आने लगा था। कब? 1919 ईस्वी तक बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी बढ़ गया था। ऐसे भी इस टाइम में गरम दल के सब नेता थे, उग्रवादी चलन चल रहा था कांग्रेस का, सब उग्र भावना के लोग थे इसमें। तो 1919 ईस्वी तक क्रांतिकारी गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसी के रोकने के लिए कि क्रांतिकारी गतिविधि जो है वो कम हो जाए, जो अंग्रेज सरकार थी वो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया। सिडनी रॉलेट एक जज था या वकील था, कुछ ऐसा ही। तो उसी के अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, और ये जो आयोग का गठन हुआ था, यही आयोग के सिफारिश पर ही 8 मार्च 1919 ईस्वी को ये रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। बात समझ रहे हैं? ये क्यों लागू हुआ था? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ गया था। अंग्रेज को लगा हमको अब क्रांतिकारी इतना होगा तो मेरा सत्ता उखड़ सकता है, तो इसीलिए फिर इसके सिडनी रॉलेट, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट, क्योंकि ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में आयोग का गठन हुआ था। अध्यक्ष वही थे, सिडनी रॉलेट, और भी सदस्य थे मगर अध्यक्ष यही थे। इन्हीं की सिफारिश पे 8 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसको समझेंगे हम लोग। इसमें यह अधिकार दे दिया गया था मजिस्ट्रेट को कि जिस व्यक्ति पे शक हो उसको तुम गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकता है, और उसको जितना दिन चाहे अनिश्चित काल तक के लिए उसको जेल में रख सकता है या जेल भेज सकता है। सोचिए कितना बड़ा पावर दे दिया गया था मजिस्ट्रेट को। कितना खतरनाक पावर था कि मजिस्ट्रेट को जिस पे भी शक हो गया उसको पकड़ लिया, उस पर केस ठोक दिया, और उसके बाद फिर उसको जेल भेज दो, जितना मन चाहे उतना अनिश्चित काल के लिए। ये कानून था, यही था रॉलेट एक्ट। अब जब ऐसा कानून बन गया तो क्या हुआ, भारतीय ने फिर इसको विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे सरकार क्या कर सकती थी, जो निर्दोष व्यक्ति था उसको भी गिरफ्तार कर सकती थी, और जो दोषी था उसको तो करती ही, बट जो निर्दोष था उसको भी गिरफ्तार कर सकती थी, अब चाहती तो जितना दिन उसको जेल में रख सकती थी। इसीलिए भारतीयों ने इस कानून का विरोध किया। अब विरोध करने के साथ साथ इस कानून को बोला कि ये काला कानून है, नाम रख दिया कि काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम। ये हमारे जो भारतीय लोग थे वो उसको कानून का विरोध करने लगे और नाम रख दिए काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम। सवाल बनेगा ये सब के सब सवाल है। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1919 में। कब लागू किया गया था? तो 8 मार्च 1919 ईस्वी को। क्या था रॉलेट एक्ट? ये तो पूछ नहीं सकता, बट समझना है इसको। फिर इसको भारतीय ने विरोध में कौन सा नाम दिया? इसको काला कानून कहा, आतंकवादी अपराध अधिनियम, ये हो गया। और भी इसको कहने लगा हमारे जो भारत के लोग थे, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, दलील मतलब बहस, इस कानून का नाम दिया कि ना ही इसमें अपील की ज़रूरत है, ना ही इसमें अगर चल गया तुम्हारा नाम आ गया तो ना ही इसमें वकील होगा, ना इसमें अपील होगा, ना ही वकील का काम करेगा इसमें, और ना ही दलील काम करेगा। ऐसा कानून है, क्योंकि इसमें अंग्रेज के मन के ऊपर था, जिस पर शक हो गया उस पर केस लगा दिया और जितना मन चाहे उतना जेल में रख सकता है। तो समझ रहे हैं बात को? अब हम लोग आगे देखते हैं। अब जब इसमें ये कानून बन गया जिसको भारतीय ने विरोध किया, तब जा कर के हम लोग पढ़े थे कि कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 ईस्वी में हुआ, उसमें हम लोग पढ़े थे कि गांधी जी का एंट्री हो गया था उसमें। ये तो रॉलेट एक्ट 1919 को आया। तो इसमें क्या हुआ, जब गांधी जी प्रवेश हो चुका था तो गांधी जी क्या किए कि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को, डेट याद रखिएगा, कब, कितना तारीख,
6 अप्रैल 1919 ईस्वी को पूरा देश में हड़ताल का आह्वान किए वो गांधी जी, कि हम पूरे देश में 6 अप्रैल 1919 को पूरे हड़ताल चलेगा। किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और फिर जा करके रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरा देश में आंदोलन भी चला। और जो कि आंदोलन चल रहा था, तो हम सब जगह का नाम तो याद नहीं रख सकते कि कहाँ किसने नेतृत्व किया, बट हाँ, जो हमारा भारत की राजधानी दिल्ली था, तो वहाँ कौन नेतृत्व कर रहा था? तो जो दिल्ली में नेतृत्व करने वाले थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद, और इनका एक साथ देने वाला था, उनका नाम था डॉक्टर सतपाल। सवाल बन सकता है कि इसमें दिल्ली में नेतृत्व कौन कर रहा था ये इसके विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में? तो स्वामी श्रद्धानंद, और उसका साथ देने वाले कौन थे? डॉक्टर सतपाल में। रॉलेट एक्ट ने अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में काफ़ी द्वेष पैदा कर दिया। कानून गंदा आ गया था ना, कितना घटिया कानून आ गया था कि किसी को भी रख सकता है, जो निर्दोष था उसको भी, जिस सिर्फ शक होना चाहिए उस पर। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि दिल्ली में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। इसका साथ किसने दिया था? डॉक्टर सतपाल ने। हम लोग आगे देखते हैं। अब इसको तो हम देख लिए, यही जो रॉलेट एक्ट था ना, इसी के कारण जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर ये एक्ट नहीं आता तो हत्याकांड भी नहीं होता। अब हम लोग समझते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो बहुत ही पॉपुलर है। देखिए यहाँ पर फिगर में देख रहे हैं कितना खतरनाक है। देखिए ये फिगर, बहुत ज़्यादा गोली चलाया था यार, बहुत आदमी मर गया था इसमें। अब समझिए, कहा जाता है कि यह अंग्रेजों द्वारा शांतिपूर्ण भारतीयों के विरोध किया जाने वाला सबसे जघन्य अपराध था। जघन्य अपराध मतलब इसका माफ़ी नहीं है। शांतिपूर्ण भारतीय जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, वो शांतिपूर्ण कर रहे थे, कोई हल्ला नहीं, कोई किसी प्रकार की अहिंसा नहीं कर रहे थे, और यही कारण हुआ था। दिल्ली में तो वहाँ हुआ, दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सतपाल कर रहे थे आंदोलन सिडनी रॉलेट के विरोध में, और पंजाब में भी इसी प्रकार से पंजाब में भी चल रहा था विरोध, मगर वहाँ शांतिपूर्ण चल रहा था। शांतिपूर्ण हर जगह चल रहा था, वहाँ भी शांतिपूर्ण ही चल रहा था, तो यहाँ भी शांतिपूर्ण ही चल रहा था। और क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब में भी आंदोलन चल रहा था। पंजाब में सभा को संबोधित करने के लिए डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू आए हुए थे। अब पंजाब में एक सभा का गठन किया गया था, और सभा का गठन किया गया था, तो उसमें संबोधन करने के लिए दो आदमी आए, एक डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू आए थे। मगर जब वो आए संबोधन करने के लिए, तो इनको अमृतसर में गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार कर लिया तो अमृतसर के जो लोग थे वो जुलूस निकाल दिए कि आप काहे गिरफ्तार किए इनको, क्यों गिरफ्तार किए, हम लोग तो शांतिपूर्वक कर रहे हैं। तो इन लोग क्या किए? शांतिपूर्वक जुलूस निकाले, मगर पुलिस क्या की? इस पर गोली चला दी जुलूस पर, और जिसमें 2 लोग मर गए। और 2 लोग मर गए तो जुलूस क्या हुआ? भड़क गया। अब भड़क गया तो सरकारी अंग्रेज का जो मतलब कि सरकारी इमारत जो भी था उसको जलाने लगा, पूरा हड़कंप मचाने लगा, इधर करने लगा। तब जाकर क्या हुआ? अंग्रेज को समझ में नहीं आया, वो फट से सैनिक शासन लगा दिया। कब? 10 अप्रैल 1919 को। अंग्रेज को कुछ समझ में नहीं आने लगा, क्या करें? तब जा करके वो कब? 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में क्या कर दिया? सैनिक शासन लगा दिया। और यही जो आर डायर था, इसके जिम्मे में अमृतसर सौंप दिया। ब्रिगेडियर जनरल था ये आर डायर, उसी 10 तारीख को लगाया, और 10 तारीख को ही पूरे अमृतसर उसी को सौंप दिया आर डायर को, कि आप अमृतसर को आप संभालिए। अब जिस टाइम ये ब्रिगेडियर आया था, ये जनरल डायर यानी जनरल आर डायर आया था, उस टाइम पंजाब का गवर्नर जनरल जो था ओ डायर था। क्या था? ओ डायर था। सवाल पूछ देगा उस टाइम, इसको तो सब जानता है आर डायर कि कौन, ये सवाल पूछ सकता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था, या ऐसे पूछ सकता है राज्यपाल कौन था? तो ओ डायर था, ओ डायर। सॉरी, राज्यपाल नहीं होगा, उपराज्यपाल कह सकते हैं। तो कौन था? ओ डायर। मगर ऐसे सवाल पूछेगा, वैसे भी बन सकता है, कितना जगह देखे हैं इसलिए बोल रहे हैं, मगर ऐसे पूछ सकता है कि गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछ सकता है। अब हम लोग समझते हैं और आगे क्या घटना हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गया कि मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में, उसके विरोध में पंजाब में सभा का संबोधन किया गया था। ऐसी को संबोधित करने के लिए सतपाल और किचलू आए थे, मगर इनको गिरफ्तार कर लिया।
तो लोगों ने जुलूस निकालता, शांतिपूर्ण निकाला, एकदम कोई खून खराबा नहीं। अब मगर क्या की पुलिस, गोली चला दी, 2 लोग मर गया। तो जुलूस क्या हुआ, भड़क गया तो पूरा आग वाग लगाने लगी जनता। तब जा करके जो अंग्रेजी सरकार थी वो 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को क्या हुआ, पंजाब में सैनिक शासन लगा दिया। तब जा करके सैनिक शासन लगाने के बाद इसको जनरल डायर को अमृतसर को सौंप दिया कि लो तुम संभालो अमृतसर को। और भाई अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलते रहे, आपके पास आते रहे। और हाँ, बेल आइकन में ज़रूर दबा लीजिएगा। ऐसे कहने में तो अच्छा नहीं लगता हमको कि लाइक कर दीजिए वीडियो, ये कर दीजिए, ये तो आपके मन के ऊपर है। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर एक्चुअली में हुआ था कांड, ये कैसे हो गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसको समझते हैं। तो डेट था जिस दिन कांड हुआ वो 13 अप्रैल 1919। क्या था, 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन था। शाम के 4:30 बजे पंजाब में ही, पंजाब के अमृतसर में मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, उसी के निकट एक बाग है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। उसी में एक सभा का आयोजन किया गया था। और उस सभा में बहुत ज़्यादा लोग, लगभग 1000 लोग उसमें भाग लिया था। कितना लोग, 1000 लोग उसमें भाग लिया था। अब किसके लिए, यही रॉलेट एक्ट के विरोध में। ये सभा किसके लिए हो रही थी, रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए हो रही थी। उसी समय जनरल डायर आया, पूरे चारों तरफ से घेर लिया, और खुद सैनिक से घेरवा दिया चारों तरफ, और खुद मेन दरवाजे पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला कि 3 मिनट में जगह खाली करो, नहीं तो सबको उड़ा देंगे, ऐसा बोला। अब करने के बाद तुरंत फिर वो निर्देश दे दिया फायरिंग करो। तब फायरिंग शुरू हो गया। अब सोचिए, इस सभा जो थी एकदम शांतिपूर्ण होने वाली सभा पर, एकदम कोई खून खराबा नहीं, एकदम शांतिपूर्ण चल रही थी सभा, उसी पर 1650 राउंड गोली चलाया गया। सोच रहे हैं, 1650 राउंड गोली चला और उसमें 1000 लोग मर गया और 3000 घायल हो गया। कितना मरा, 1000 लोग मर गया, 3000 घायल हो गया। अब जब इतना चला, इतना कुछ हो गया तो लोग भड़का। तो जब ये रिपोर्ट निकला, सरकारी रिपोर्ट निकला, तो उसमें कहा कि सिर्फ 379 लोग मरे हैं, 1200 घायल हुए हैं। सोचिए, इतना राउंड गोली चला, अब इतना मरा है, इतना घायल हुआ, बता रहा कि इतनी चला। फिर क्या हुआ था कि ये जो कांड हुआ ना, इसमें कुछ एक भारतीय थे जिनका नाम था हंसराज। ये आर डायर का साथ दे रहे थे। सोचिए कैसा आदमी था ये हंसराज, किसका साथ दे रहा था, आर डायर का साथ दे रहा था ये हंसराज। साथ इसी प्रकार दे रहा होगा जैसे कि मीटिंग हो रहा है कहीं पे, अंग्रेज को बता देता होगा यहाँ मीटिंग चल रहा है, यहाँ ये हो रहा है, अभी सब यहाँ मीटिंग कर रहा है। इस प्रकार से अंग्रेज को हेल्प करता होगा ये हंसराज। तो इसीलिए यहाँ सवाल पूछता है कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें किस भारतीय ने आर डायर को सहयोग किया था। देखिए, जो गोली चलाया आर डायर, उसमें ओ डायर जो था, इसका भी हाथ था, इसी के निर्देश पे चलाया था गोली वो, ये भी निर्देश था, दोनों था ना, तो उसका भी सहयोग था। मगर सवाल वो नहीं पूछता है, बस दिमाग में रखिएगा कि उसके निर्देश पे भी चला था। फिर कोई इसका निंदा भी किया, इस जो हत्याकांड बहुत गंदा हुआ ना, ये बिना मतलब के शांतिपूर्ण हो रहा था, कोई खून खराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, इतना तब जा करके पूरा देश में इसका निंदा किया गया इस हत्याकांड का। और जो दीनबंधु CF एंड्रूज थे वो बोले कि जानबूझकर की गई हत्या। सवाल है ये सब, इसको खेला नहीं समझिएगा कि किसने कहा था कि ये जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है, तो दीनबंधु CF एंड्रूज ने। और जो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे, ये अपने सर की उपाधि, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं उसको नाइटहुड, ये अंग्रेजों को लौटा दी कि हमको सर की उपाधि नहीं चाहिए, होता है ना सर, यही सर का उपाधि वो लौटा दिए। कोई भी मतलब अपना देश के प्रति कोई अगर अच्छा काम करता है तो ब्रिटेन, शायद यही था कुछ कि ब्रिटेन वाला जो रहता है वो उसको सर की उपाधि देता है। तो यही रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिला था, उसके अंग्रेजी में कहते हैं नाइटहुड। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या किए कि लौटा दिए कि हमको नहीं चाहिए सर की उपाधि। अब देखिए विरोध यहाँ तो कौन कौन कर रहे हैं, CF एंड्रूज भी किए, बोले ये कि जानबूझकर की गई हत्या है। रविंद्रनाथ टैगोर क्या किए, सर की उपाधि लौटा दिए।
फिर एक इंग्लैंड में था जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में काम करता था, भारत का सदस्य था, वो भी क्या किया कि त्यागपत्र दे दिया वहाँ पर। कहाँ? इंग्लैंड में। देखिए ये पॉइंट कह रहे हैं, इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के भारतीय सदस्य संकरन, किसने? संकरन ने। देखिए कितना VVI है, किसने? संकरन, सर संकरन, जो इंग्लैंड में था, वो इंग्लैंड में ही था, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में वहाँ काम करता था। अंग्रेज बोला था ना, किसमें? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो आया था उसमें कहा गया था कि प्रशासन के हर क्षेत्र में भारतीयों को भागीदारी दी जाएगी। तो हर जगह भागीदारी भारतीय कुछ कुछ निभा रहे थे। तो यही जो वायसराय की कार्यकारिणी में काम कर रहे थे भारतीय सदस्य, उनका नाम था संकरन, इन्होंने क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। ये भी सवाल है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति नफरत फैल गई। इतना गंदा काम करेगा तो फैलेगा ही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, अब समय आ गया है कि इस अपमान के बदले सभी सम्मान को त्याग दिया जाए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ, और किए भी ऐसा। अपना उपाधि जो उनको मिला था अंग्रेजों को लौटा दिए। अरे अंग्रेज उपाधि क्या देते थे? कोई झूठ मूठ का तारीफ करते थे अंग्रेज। अंग्रेज थोड़ी ना भला चाहते थे, ना हम लोग का ना किसी और का। ये तो हिंदू मुस्लिम में अंग्रेज लड़ाना चाहते थे, जानते थे कि यहाँ पर दो वर्ग के लोग हैं, दोनों को लड़ा दो, दोनों मिल के रहेगा तो हम ज़्यादा दिन यहाँ शासन नहीं कर सकते हैं। देखिए यही है जनरल डायर। जनरल डायर है ये, वो डायर है, वो डायर है। मन करा फोटो काट दे इसका एकदम। आप लोग को दिखाने के लिए यहाँ पर फोटो लगाए इसका। देखिए अब यही इसका जो जनरल जो आर डायर था, इसका देखिए नाम था कर्नल रेडिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। आई जनरल ओ डायर जो था, इसका नाम था जनरल माइकल फ्रांसिस ओ डायर। ये नाम था, इतना बड़ा था, इसीलिए इसको शॉर्टकट में आर डायर है, इसको ओ डायर कहते हैं। तो क्या हुआ, जब ये घटना हो गया, जब ये घटना हुआ तो जो भी भारतीय लोग थे वो अंग्रेज पे दबाव बनाए कि नहीं, ये इसका जो भी इसका दोषी है उसको सज़ा मिलना ही मिलना चाहिए। तब जा कर के जो अंग्रेज सरकार थी वो दबाव में आकर के एक आयोग का गठन किया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग का नाम था हंटर आयोग। ये किस लिए किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था। सरकार का मन नहीं था, करवाई थी सारा हत्याकांड तो वही तो क्या मन रहा था। तो इसी के हंटर, आप पूछेगा सवाल, हंटर आयोग क्या था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। इस आयोग में 8 सदस्य थे, जिसमें से 3 भारतीय थे। भारतीय का नाम है सर चिमन सितलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ये 3 आदमी थे, 8 सदस्य थे, 8 में से 5 अंग्रेज और 3 भारतीय। तो हंटर आयोग जो था ये तो विवश होकर दबाव में एक आयोग बना था कि चलो ठीक है बना देते हैं। तो क्या क्या ये हंटर आयोग जो था ना, ये पूरा मामला को लिपापोती कर दिया, सबको दिया बराबर कर दिया। क्या कुछ नहीं हुआ था, हल्का सा यार थोड़ा सा मामला बढ़ गया था ना, इसको शांत करने में थोड़ा सा गोली चल गया, हल्का सा बल ज़्यादा यूज कर लिया आर डायर, क्या करेगा, ऐसा इस पर आरोप लगा। क्या इस पर आरोप लगा? देखिए, आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग, बस जैसा हल्का आरोप लगा। कितना हल्का आरोप लग गया कि अरे हल्का सा बल का ज़्यादा प्रयोग कर लिया, ये कोई बड़ा बात नहीं है, ऐसा कह दिया। और तो और पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, यानी गवर्नर जनरल ओ डायर, इसको भी निर्दोष साबित कर दिया गया। यही हंटर आयोग के द्वारा ही निर्दोष साबित हुआ कि ये लोग दोषी नहीं है। यार ये लोग जब शासन कर रहा है थोड़ा बहुत तो होगा ना, ऐसा कह करके। और तो और ये जो जनरल डायर था, यानी कि आर डायर था, वहाँ के जो अखबार छपता था ब्रिटिश में आया, छप के आया कि ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, सोचिए, कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है ये कौन? ये आर डायर। और तो और जो वहाँ का जैसे कैसे होता है, हम लोग का उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है, तो वहाँ का उच्च सदन को कहते हैं लॉर्ड सभा। तो लॉर्ड सभा ने कहा आर डायर को कि ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, मान के तलवार है, ऐसा उपाधि दिया। बता, ये आयोग गठन किया गया था कि नहीं, जांच कीजिए, दोषी को सजा दीजिए, ये क्या कर रहा है और पूरा बड़ाई कर ले है।
कि मान के तलवार है तो ब्रिटिश साम्राज्य के शेर है, पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है। पेपर वाला बोला, देखिए सवाल पूछेगा ये, हम लोग उधर में जाते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वही जो एग्जाम में आता है, फालतू इधर नहीं। पूछेगा किसमें कहा ब्रिटिश सरकार का रक्षक है, ब्रिटिश सरकार का रक्षक, तो अखबार ने, ब्रिटिश अखबार था उसमें कहा था। फिर लॉर्ड सभा ने कहा, यानी कि जो उच्च सदन था ब्रिटिश का, वो कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के शेर है। इसमें उपाधि दिया गया था, ब्रिटिश साम्राज्य के शेर, मान के तलवार, पूरा खतरनाक खतरनाक उपाधि, गंदा काम किया, उपाधि खतरनाक। आज भी जो ये जो है, जो अपने आप को बहुत सब मानते हैं ये लोग इंग्लैंड वाले, आज भी अगर कोई चर्चा चलता है ना, इन लोग का सर झुक जाता है कि तुम लोग इतना जुल्म किया था हम लोग इंडियन वाले पे, सर झुक जाता है इन लोग का। तब जा करके, हाँ समझिए, लोगों ने उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। इससे घबराकर ब्रिटिश सरकार ने जांच के लिए हंटर कमेटी गठन की। वही है, कहने का मतलब हुआ कि इधर तो अंग्रेज अपना कमेटी बनाई एक हंटर कमेटी, हंटर आयोग, किसके अध्यक्षता में, तो लॉर्ड हंटर के अध्यक्षता में। वो तो उधर बना, अंग्रेज बनाई एक कमेटी, मगर एक हिंदुस्तानी लोग थे, ये भी एक कमेटी बना लिए थे। ये लोग जानते थे कि अंग्रेज जो है वो खेल खेलेगा, पूरा लिपा पोती ऐसू करिए दिया वो। तो इंडिया वाला भी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कांग्रेस थे, वो कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाया। उस कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया मदन मोहन मालवीय को। किसको बनाया गया, मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष बनाया गया। और इसमें जो सदस्य रखा गया, मैंने सदस्य जो था इस आयोग में, समझ रहे हैं ना, ये जो कहने का मतलब ये हो गया कि उधर तो ब्रिटिश सरकार बनाई जांच के लिए हंटर आयोग बनाई, तो इधर वही पैरेलल में ही इधर वो बनाया, तो इधर हमारा जो कांग्रेस थी ये बनाई, और उसमें अध्यक्ष बनाया गया किसको, मदन मोहन मालवीय को। ऐसे बनाया गया इसमें अध्यक्ष, और इसमें जो सदस्य था पंडित मोतीलाल नेहरू, सदस्य याद रखिएगा, महात्मा गांधी, और भी दो याद रखिए काफ़ी है, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, और लिख दिए हैं बस। और ये जो आयोग आया था जो इंडिया वाला था, यानी जो नेशनल कांग्रेस, जो हमारे कांग्रेस थी, ये आयोग गठन की जो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था, ये कहा कि नहीं, उन लोग का गलत कार्यवाही जो गलत था, उन लोग गलत बताया कि नहीं, उन लोग गलत किया हम लोग के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अपील भी किया कि जो दोषी है उसको सजा दो। मगर सजा क्या देगा वो तो और मान के तलवार, अब ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, पूरा कहने लगा उसको, पढ़े थे ना, ब्रिटिश साम्राज्य के शेर, मान के तलवार, ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहने लगा उसको, सजा क्या देगा, है ना। तो ख़त्म हो गया हमारा टॉपिक। तो कांग्रेस की मांग को सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, तब जा कर के फिर 1920 ईस्वी में गांधी जी ने फिर जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया, फिर कि हम लोग अब तुम लोग को सहयोग नहीं करेंगे, तो उसको जब हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, तो उसको आप लोग पूरा डीप में पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो यहीं तक था। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा कि मेरे वीडियो पे लाइक जा रहा है, लोग पसंद कर रहा है। नहीं तो कोई बताइए, कोई दिक्कत होता है, कोई डाउट होता है तो पूछिए हमसे, ठीक है ना। तो लाइक कर दिए, वीडियो को शेयर कीजिए थोड़ा बहुत, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, गांधीवादी चरण पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। धन्यवाद।